किसी गांव में एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूत या हवेली कहते थे। गांव के लोग, वहाँ एक चुड़ैल का साया है। कहाँ चुड़ैल है भाई, जरा मुझे भी बताओ। अरे मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम इस गांव में रहते हो या नहीं। अरे भाई तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं तो इसी गांव हूँ ना। तुम इस गांव के हो तो उस चुड़ैल के बारे में कैसे नहीं जानते हो। मैं उस हवेली वाली चुड़ैल का बात कर रहा हूँ जो उस खंडहर के पास है। अरे भाई मैंने सुना है कि वह चुड़ैल रात को किसी छोटे बच्चे को रोते हुए सुन लेती है, उसके यहाँ पहुँच जाती है। उस चुड़ैल की खास बात यह थी कि वह केवल बच्चों के रोने की आवाज पर ही प्रकट होती थी। लोगों का मानना था कि रात के समय अगर किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे तो चुड़ैल तुरंत वहां आकर उसे उठाकर ले जाती है। इसी कारण बच्चों को हमेशा सिखाया गया था, रात में कभी भी न रोना वरना चुड़ैल आ जाएगी। एक रात गांव में एक छोटा बच्चा राहुल सोते हुए अचानक डर के मारे रोने लगा। उसकी मां ने तुरंत उसे चुप कराया, पर तभी हवेली की खिड़की से एक साया निकलता दिखा। डर के मारे उसकी मां ने राहुल को कसकर पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगी। रात का सन्नाटा भारी हो गया। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मां ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शायद मैं भ्रमित हो गई हूँ, पर जैसे ही उसने मुड़कर देखा, सामने चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल ने राहुल की माँ से कहा, मैं किसी को डराने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ उन बच्चों के आंसू देखती हूँ जो अकेले होते हैं और किसी को अपनी परेशानी बताने के लिए उनके पास नहीं होता। मुझे सुकून नहीं मिलता जब कोई बच्चा उदास होता है। तो फिर आप यहाँ क्यों आती हैं? कभी मैं भी एक माँ थी, पर अब एक आत्मा हूँ। मेरे बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं, और मैं हर उस बच्चे के पास जाती हूँ जो रोता है, उसे सुकून देने के लिए। चुड़ैल ने राहुल को प्यार से देखा, उसके सिर पर हाथ रखा और उसे चुप करा दिया। फिर एक पल में वह गायब हो गई। अगले दिन गांव में यह बात फैल गई। चुड़ैल कोई डरावनी आत्मा नहीं थी, बल्कि एक दुखी माँ की आत्मा है जो बच्चों के दर्द को समझती है। उसके बाद गांव के लोग चुड़ैल से डरने के बजाय उसे एक देखभाल करने वाली माँ की तरह मानने लगे।